विजय राघवगढ़ विधानसभा में चुनाव के पहले हुए चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। विधायक संजय पाठक के राजनीतिक भविष्य को लेकर इस परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। जनादेश चुनाव की मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए हैं। चुनाव में 1,35,000 मतदाताओं ने वोटिंग की थी, जिसमें संजय पाठक के चुनाव लड़ने के पक्ष में करीब 75% मतदाताओं ने हाँ में टिक लगाया है। दिन भर चली मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के साथ ही बीजेपी के नेता और प्रदेश के सबसे रईस विधायक संजय पाठक के राजनीति भविष्य की दिशा भी तय हो गई है। दरअसल कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा में स्थानीय बीजेपी विधायक संजय पाठक आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के पूर्व क्षेत्र में अपना मूल्यांकन कराने के उद्देश्य से चुनाव करवाया है। चुनाव के पहले कराए जा रहे चुनाव को जनादेश नाम दिया गया। 4 दिन चली वोटिंग प्रक्रिया के बाद आज वोटों की गिनती होकर देर शाम को परिणाम घोषित किए गए। मतगणना के लिए 66 टेबल में 215 लोग लगे रहे, जिनमें 290 पेटी की गणना पूर्ण की गई। विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,33,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,37,055 वोट डाले गए, जिनमें 75% से अधिक 1,03,203 मतदाताओं ने संजय पाठक के चुनाव लड़ने के पक्ष में वोट दिया और 30,082 लोगों ने ना में वोटिंग की। बाकी वोट रिजेक्ट हो गए। इस तरह जनादेश का फैसला संजय पाठक के पक्ष में रहा। विजय राघवगढ़ के विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच अपनी लोकप्रियता का मूल्यांकन करा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले ही चुनाव कराकर वोटिंग कराने का रास्ता अख्तियार किया। जनादेश के रूप में हो रहे चुनाव से वे यह तय करना चाहते थे कि वो चुनाव लड़े अथवा ना लड़े। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि 50% से एक भी वोट कम मिलने पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनादेश के लिए मतदान की प्रक्रिया सोमवार गुरुवार तक चलाई गई। निर्वाचन आयोग की तर्ज पर विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 280 मतदान केंद्रों के साथ ही गांव-गांव में मतदाताओं से वोटिंग कराई गई। 4 दिन तक चली वोटिंग प्रक्रिया के बाद आज सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती का दौर शुरू हुआ और देर शाम तक परिणाम घोषित किया गया। जनादेश के परिणाम के साथ ही विधायक संजय पाठक के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने अथवा न लड़ने को लेकर संशय दूर हो गया। हालांकि अभी पार्टी की ओर से उम्मीदवार की घोषणा होना बाकी है। देखना दिलचस्प होगा कि विजय राघवगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रत्याशी घोषित करती है। चुनाव के पूर्व विधायक संजय पाठक के द्वारा कराए गए चुनाव से नई बहस के साथ ही एक नए रिवाज का जन्म हो गया है, जो आने वाले समय में राजनीतिक दलों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। बहरहाल निर्वाचन आयोग के द्वारा कराए जाने वाले चुनाव और व्यक्ति विशेष के द्वारा कराए गए चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता का बड़ा फेर है। बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अभिवादन करता हूँ। मैं जानता हूँ आपके मन में उत्सुकता है। आज के इस जन्मदिन आप सभी जनता का आदेश, आप सभी के प्रिय क्रमांक 0 2 कर एक तो चलिए।
पांचों राउंड के 1,37,000 और खिलाफ में कितने पड़े वो सब भी। अब मम्मी जी का जोड़ा तो यहाँ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग और वो भी होंगे बाबूजी के जमाने के लोग जो रात के मम्मी जी के हाथ की। टोटल जो वोट पड़े हैं 1,37,055 है, जिसमें से संजू भैया के फेवर में 203 वोट्स पड़े हैं, जो कि 75.3% है। 3% वोट आपको मिले हैं, 76%, 76 है, अरे गलती होगी साहब क्षमा करेगा, 75.30, 75 कम नहीं, ठीक है, चुनाव लड़ने की परमिशन हो गई है। 75% लोगों ने इस पे पड़े हुए मतों पे अपना जनादेश दिया है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ क्या जो आपने विश्व का रिकॉर्ड बनाया है, इतना बड़ा जनादेश देके जन जन ने निकल के जो वोट करके और जो आशीर्वाद दिया है, इतना बड़ा सर्वे विश्व में कभी किसी ने नहीं किया होगा, इतना बड़ा जनादेश कभी किसी को नहीं मिला होगा। इस प्रकार से जन जन निकल के किसी एक बेटे को इतना बड़ा आशीर्वाद कभी नहीं मिला होगा। मैं धरती का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसके ऊपर हजारों लाखों माताओं का आशीर्वाद है, हजारों पिताओं का आशीर्वाद है और हजारों नौजवानों का साथ है, हजारों बेटियों और बहनों का साथ है। सर सही परिणाम है ये जनादेश, नरेंद्र मोदी जी के किए गए कार्यों का भी सकारात्मक परिणाम है। ये जनादेश मध्य प्रदेश की सरकार के जो हितग्राही है, जो लाभ पहुंचाए हैं, ये उसका भी परिणाम है। ये जनादेश जहां एक तरफ लाडली बहना का है, वहां दूसरी तरफ लाडली लक्ष्मी का है। ये जनादेश प्रधानमंत्री आवास का भी है। ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का भी जनादेश है। ये जनादेश आपके अपने संजय पाठक का आपके ऊपर जो आशीर्वाद है, ये उसका जनादेश है, ये विश्वास का जनादेश है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, बाबूजी के साथ के प्रत्येक व्यक्ति और इस क्षेत्र के हर परिजन का जितना अभिनंदन करूं कम है। मैं दंडवत होकर प्रणाम करता हूं इस क्षेत्र के सभी बुजुर्गों को अपना माता पिता तुल्य मानते हुए कि आप लोगों ने मुझे जनादेश दिया। और जैसा कि तय हुआ था कि 50% से अगर एक वोट कम मिलेगी तो मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब तो लड़ना है भैया। इतनी सारी माताएं जिसके पास सबके आदत डलवा दे। आज जनादेश का परिणाम आ चुका है और जनता ने इजाज़त दे दी है आपको चुनाव लड़ने की, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि 60% 65% के आसपास मुझे वोट लोग करेंगे और ये कोई दम नहीं था, ये अपनी की हुई सेवा का परिणाम। जैसे एक छात्र जब परीक्षा दे के आता है तो उसको मालूम होता है कि उसको कितना लगभग परसेंटेज मिलेगा, लगभग कितना उसको आएगा। तो मुझे तो अंदाज़ा था कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, परिजन का जन जन का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। कितने फीसदी मतदाताओं ने आपके पक्ष में हाँ में वोट दिया? 75.30 यानी 75.30% लोगों ने, लगभग 75% लोगों ने मुझे जनादेश दिया है कि जाएं और पार्टी के समक्ष जाएं और चुनाव लड़ने के लिए अगर अपनी बात करें। जनता ने तो चुनाव लड़ने का जनादेश दे दिया है, लेकिन पार्टी चुनाव लड़ने का आदेश कब देगी और इस पर आपका क्या कहना? सर्वदा पार्टी ही तय करती है। ये तो मेरा स्वयं का चुनाव लड़ने का आदेश, और ये इसको ये मत मानिए, इसको ये मानिए कि स्वयं का मूल्यांकन मैंने किया कि जन जन का आशीर्वाद मेरे साथ है कि नहीं है, और इस मूल्यांकन में मैं खरा उतरता हूँ परिजनों के, जन जन के आशीर्वाद में, उनके विश्वास में। और 75% लोगों ने मेरे को अपना आशीर्वाद दिया है कि आपको हम प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में आशा है कि इतने ही मत विधानसभा चुनाव में भी मिलेंगे? नहीं, मुझे इसमें संतोष नहीं है, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से सेवा करता हूँ। तो 75 भी क्यों, 80 क्यों नहीं, 85 क्यों नहीं, और मैं प्रयास करूँगा। मैं आज आपको बोल रहा हूँ, आज मुझे 1,03,000 वोट मिले, क्योंकि वोटिंग का परसेंटेज भी कम था इसमें।
1,37,38,000 कुल वोट पड़े। मेरा प्रयास रहेगा जो मैंने आपसे बोला कि इससे भी ज़्यादा वोट अगले चुनाव में पार्टी को मिलेगा। अब ये पार्टी को तय करना है कि टिकट किसको देते हैं। जिसको भी टिकट देंगे मैं पूरी ईमानदारी से प्राण लगा के पार्टी के लिए काम करूँगा। ऐतिहासिक जनादेश आपको विजय राघवगढ़ की जनता दी है।